इमेजिन करो आप एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हो और आपने नोटिस किया कि इन एवरी 5 मिनट्स कोई ना कोई कस्टमर्स कॉफ़ी के साथ डोनट ऑर्डर कर रहा है एंड आफ्टर 30 मिनट्स आपके माइंड में एक थॉट आता है जिसको आप कंक्लूजन कह सकते हो कि यहाँ के सारे कस्टमर्स को डोनट कॉफ़ी के साथ पसंद है. तो इज इट योर करेक्ट कंक्लूजन? नो, यू कैन नॉट से ऑल, यू कैन से मोस्ट. So conclusion will be donuts are popular with the customers who drink coffee here. So have you seen that logical reasoning में conclusion का मतलब होता है सिर्फ उतना ही assume करो या उतना ही conclude करो जितना statement clearly बोल रहा है. I hope conclusion seems easier to you now. Hello students, I welcome you all to your YouTube channel Kletshala. So my request is to please like, dislike, share and comment about the given content. Please provide, it will help me to create the further content for you. So let's resume the topic, critical reasoning. Critical reasoning revolves around the 5 words. तो first word is the scope of the argument. Scope मतलब limit. हमारा limit कितना है? Limit है जो provided information है सिर्फ उतना. Extent of the relevance जो कि हमें argument given है. We are not allowed to put the extra knowledge or prior knowledge which we are having about the topic. So we have certain limitation while solving the conclusion. Second है premises. Premises means stated fact and information which may be year, number, date, facts, information, example, anything which is premises. जो author use करता है अपने main idea को proof करने के लिए, वो सारा data हम premise बोल सकते हैं, उसको premises बोल सकते हैं. Second आता है, third है conclusion. As we have discussed the example of the cafe shop. Conclusion होता क्या है? Conclusion होता है reader का opinion. कंक्लूजन होता है रीडर का ओपिनियन. रीडर ओपिनियन कैसे बनाता है? रीडर ओपिनियन बनाता है सारे डेटा को रीड करके. जो भी गिवन इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट जो ऑथर ने अपने डेटा में दिया है उसको रीड करके उसका लॉजिकली डिराइव करके डिड्यूस करके एक ओपिनियन फ्रेम करता है जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं. assumption, I have created the video on assumption. Other than it, assumption is author's opinion. author का क्या opinion है? assumption is author opinion. अब author का opinion हमको assume करना है. कैसे पता चलेगा कि author ने क्या सोचा होगा? which will be assumption. तो author ने क्या सोचा होगा before or while writing the piece of information, वो हम कैसे पता लगाएंगे? by the given information, facts and logic. The both are unstated. They both are inferred, implied, they're not stated. So conclusion will be implicit, assumption will also be implicit and inference will also be implicit. What is inference? Inference is logical deduction of the given fact. जैसे for example आप अपने रूम में एंटर हुए और आपने डोमिनोज का एक एम्प्टी बॉक्स देखा, तो आपने क्या इन्फर किया कि somebody in my room, it may be your sibling and all your friends, तो उन्होंने पिज्ज़ा खाया है. तो क्या उन्होंने आपको बोला कि पिज्ज़ा खाया? क्या किसी ने आपको बताया कि आपके सिबलिंग ने पिज्ज़ा खाया है? नहीं बताया. बट आपने कैसे इन्फर किया? बाय द गिवन और जो सिचुएशन है उसको देख करके आपने इन्फर किया कि किसी न किसी ने इसमें पिज्ज़ा खाया है. तो दिस इज व्हाट द इन्फरेंस इज. द थ्री कंक्लूजन, assumption and inference, the three of all that are implicit. They are not explicit. They are not stated. सो बात आती है फाइंडिंग द कंक्लूजन की. कंक्लूजन को फाइंड कैसे करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा स्टेटेड फैक्ट, गिवन फैक्ट, डेटा एंड प्रेमिसेस को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस बारे में बात करी है, स्कोप ऑफ द आर्गुमेंट किसके बारे में बात है, क्या लिमिट है, क्या डेटा है. इन सारी बातों को एनालाइज करने के बाद ही आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं. एलिमिनेशन. व्हाट शुड वी एलिमिनेट बिफोर रीच आउट टू द कंक्लूजन? सबसे पहले है आउटर नॉलेज. जो बात स्कोप ऑफ द आर्गुमेंट के बाहर बात करी गई है वो हमारा सब आउटर नॉलेज में काउंट होता है. तो सबसे पहले हमें आउटर नॉलेज को एलिमिनेट करना है क्योंकि हमारा लिमिट है स्कोप ऑफ द आर्गुमेंट एंड प्रेमिस ऑफ द आर्गुमेंट. एक्सट्रीम वर्ड एंड लैंग्वेज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द कैफे शॉप एग्जाम्पल, उसमें हमने ऑल नहीं किया, मोस्ट. मोस्ट इज अ सेफ साइड, हम ऑल नहीं कह सकते. ओनली, रेयरली, एक्सट्रीमिटी विल बी eliminated for sure. Trapped between cause and correlation, which we'll be discussing in the further part of the video. Emotional opinion, personal opinion, any personal opinion which is related to author's opinion as a person who is discussing, it will be eliminated. अगर आपसे conclusion पूछा है तो अगर assumption option में है तो it must be trap, तो ये eliminate होगा.
it will also be eliminated. Let's discuss all these things with the help of example. So let's discuss eliminate outer knowledge. तो outer knowledge को eliminate कैसे करें? तो एग्जाम्पल है, द रेस्टोरेंट रिसीव्ड एक्सीलेंट रिव्यूज फॉर द न्यू वेजिटेरियन मेन्यू. नई वेजिटेरियन मेन्यू की वजह से रेस्टोरेंट ने एक्सीलेंट रिव्यूज रिसीव किए हैं. रिव्यूज किसने दिए हैं? कस्टमर्स ने. तो क्या द नया रेस्टोरेंट वेजिटेरियन मेन्यू बेस्ट है सिटी में? कहीं लिखा है कि बेस्ट है. बेस्ट मतलब दी बेस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल. कैन वी से दैट? ये है आउटर नॉलेज. आपका अपना जो पर्सनल ओपिनियन आप ऐड कर देते हो वो नहीं करना है. द रेस्टोरेंट्स न्यू वेजिटेरियन मेन्यू इज पॉपुलर विद कस्टमर्स. ये सेफ. पॉपुलर है तभी तो रिव्यू अच्छे मिले हैं, और रिव्यू किसने दिए हैं? कस्टमर ने दिए हैं. तो क्या हम सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं? यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट इज अ एक्स्ट्रा नॉलेज, आउटर नॉलेज, सो इट विल बी एलिमिनेटेड. सो बात आती है एक्सट्रीम वर्ड्स की. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द कैफे शॉप example, many students in the class scored 90% in the final exams. They are many, not all. So if we say all, this is extreme for the given statement. So all students in the class are excellent performers. जब हमने कहा most, तो how can you say all? Many and most cannot be all. All can be many. कि अगर मैं कह रही हूँ सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो क्या कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं? मोस्ट इंटेलिजेंट है? फ्यू इंटेलिजेंट है? यस. बट व्हेन आई एम सेइंग ऑलरेडी मोस्ट, कैन आई से ऑल? नो. इफ आई एम सेइंग ज़्यादातर बच्चे मेरी क्लास में इंटेलिजेंट है, मैं कभी नहीं कह सकती कि सारे हैं. तो दिस इज द सेम सिचुएशन exactly कि all is extreme for this word, so hence it will be eliminated. Many students in the class performed well in the final exams. हाँ, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. ठीक है, scored above 90%. तो अच्छा किया, हाँ, ये हम कह सकते हैं. So this is what we need to do while choosing the conclusion. So trapped between cause and correlation, what is it? इट मीन्स कि अगर दो चीज़ें साथ हो रही हैं, इट डजेंट मीन कि एक की वजह से दूसरी हुई है या दूसरी की वजह से पहली हुई है. इट डजेंट मीन कि वन कॉजेज अनदर. लेट्स डिस्कस इट विद द एग्जाम्पल. आफ्टर अ न्यू टीचर ज्वाइंड अ स्कूल, ओवरऑल स्कूल ग्रेड्स इम्प्रूव्ड. ओवरऑल स्टूडेंट्स ग्रेड इम्प्रूव्ड. तो क्या नहीं टीचर की वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है? ये हम नहीं कह सकते हैं कि द न्यू टीचर इज द रीजन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द स्टूडेंट्स ग्रेड्स. वी कैनॉट से दैट. Who knows, there must be another reasons also, there must be another factors also which helps to improve the grade to the students. नहीं कह सकते. तो this is the extreme. This is the cause and correlation. इसका मतलब ये नहीं है कि एक टीचर के आने की वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है. नहीं, there was an improvement. ये बात सच है कि इम्प्रूवमेंट आया है उनकी ज्वाइनिंग के बाद. This can we say, but वही रीजन है इम्प्रूवमेंट का, ये हम नहीं कह सकते. This is cause and correlation. Okay, so we cannot choose option 1. So what is emotional opinion? कि कंपनी ने 200 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए. तो क्या कंपनी क्रूअल है, केयर नहीं करती है एम्प्लॉयज़ के बारे में? ये क्या मेरा पर्सनल ओपिनियन है? हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और पर्सनल ओपिनियन कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता. तो कंपनी मेड ले ऑफ टू मैनेज इट्स एक्सपेंसेस. वो हमें दिखाई दे रहा है साफ कि उन्होंने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कहा है. तो मैनेज एक्सपेंस कह सकते हैं. इस बात से इस बात का इन्फर निकल सकता है, कंक्लूजन हो सकता है. यस, बट ऑप्शन दिस कैन नॉट बी क्रूअल एंड डजंट केयर, हम नहीं कह सकते. इट विल बी द पर्सनल ओपिनियन. पर्सनल ओपिनियन विल हैज टू बी एलिमिनेटेड, राइट. सो लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि कंक्लूजन और अजम्पशन में क्या डिफरेंस है. देखते हैं एक स्टेटमेंट के साथ में कि कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी दैट रिक्वायर्ड सारे एम्प्लॉयज़ को मैंडेटरी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच. तो अजम्पशन है कि ये ऑथर ने क्या सोचा होगा, अज्यूम क्या किया होगा ये बात कहने से पहले, कि अगर ये ट्रेनिंग नहीं होती है तो हो सकता है कि आगे भी फ्यूचर में डेटा ब्रीच हो. तो यानी कि ये बात क्या है? अजम्पशन है. तो ये अजम्पशन क्या फर्स्ट है? द कंपनी बिलीव्स दैट विदाउट ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज आर लाइकली टू कॉज डेटा ब्रीच. यानी कि ये ऑथर ने सोचा होगा. तो ये तो अजम्पशन है. अजम्पशन कंक्लूजन हो सकता है? नहीं, अजम्पशन इज डिफरेंट, कंक्लूजन इज डिफरेंट. देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन अजम्पशन एंड कंक्लूजन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट. Second is the company implemented mandatory cybersecurity training to enhance data protection. करने की सोच रही है ना, तो मैंडेटरी कर रही है ट्रेनिंग, एनहेंस डेटा प्रोटेक्शन. ये गिवन है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं. ये इट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंड विच इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी विल बी द कंक्लूजन. हेंस this is the conclusion. I hope it is clear now. So we are doing the questions now. So here we are with the question.
The recent survey found that employees who work from home are more productive than those who work in the office. The company is considering expanding its remote वर्क पॉलिसी. कंपनी प्लान कर रही है क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेहतर लग रही है दोनों को. अगर वर्क फ्रॉम होम करें तो वर्क फ्रॉम होम आर मोर प्रोडक्टिव. तो द कंपनी इज लाइकली टू सी राइज इन लाइकली सेफ साइड राइज इन प्रोडक्टिविटी. अगर वो एक्सपैंड करती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, बढ़ने को देख सकते हैं. रिमोट वर्क पॉलिसी. This is what we can easily conclude from the given information. Working in the office has no impact. Comparatively impact किया है work from home ने. No impact in the office, can we say it is extreme? Hence it will be eliminated. So option 1 is the conclusion only. Next question is, the company's new software update has been reported to fix several major bugs. The company also claims that the update will enhance overall systems performance. तो अपडेट क्या करेगा? अपडेट सारी पॉसिबल बग्स को एड्रेस करेगा. सारी इज अगेन एक्सट्रीम. इट इज एक्सट्रीम वर्ड्स. हम सारी नहीं कह सकते. सेवरल कह रहा है तो सारी नहीं कह सकते. इट इज एक्सट्रीम. हेंस इट विल नॉट बी द कंक्लूजन. The update guarantees significant enhancement in overall system performance. कुछ बेटर होगा ये बात कही है इन द गिवन स्टेटमेंट. तो इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, हम ऑप्शन 2 कंक्लूड कर सकते हैं. हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. सो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू रिसाइकलिंग प्रोग्राम, द म्यूनिसिपैलिटी रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है रिसाइकल्ड वेस्ट में. हाउएवर there has been no reports of decreased waste in landfill. यानी कि दो बातें हैं. पहला बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिसाइकल्ड वेस्ट हुआ है. सेकंड है कि कोई कमी नहीं हुई लैंडफिल के वेस्ट में. तो पहला है, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स हैव सक्सेसफुली इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ वेस्ट बीइंग रिसाइकल्ड. रिसाइकल्ड जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूवमेंट मिला है, तो ये कह सकते हैं इट इज़ ट्रू. सेकेंड है कि रिसाइकलिंग प्रोग्राम हैज़ नॉट अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स. तो आप अगर लैंडफिल्स को अफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसको रिसाइकल कर रहे हैं? यानी कि आपने दो बात बोली है. तो अगर लैंडफिल्स के अफेक्ट अमाउंट को, अगर आप वेस्ट अमाउंट को अगर आप अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कैन इट बी पॉसिबल? कैन इट बी? इट कैन नॉट बी पॉसिबल. अगर आप अफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट की बात कैसे कह सकते हैं हम? अगर हम कह रहे हैं कि अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये बात रॉन्ग है. तो यानी कि अगर रिसाइकलिंग प्रोग्राम इज नॉट अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट है. लेकिन अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात बोलूँगी, अमाउंट ऑफ वेस्ट बहुत ज़्यादा रिसाइकलिंग हुआ है, और एक बार मैं बोल रही हूँ कि अफेक्ट ही नहीं कर रहा है लैंडफिल्स को, उतना का उतना ही है, तो अगर मैं ये बात करेक्ट बोल रही हूँ तो मैं इसको करेक्ट नहीं कर सकती. और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि द रिसाइकलिंग प्रोग्राम इज नॉट अफेक्टिंग, अगर अफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो बात ही खत्म हो गई. तो यानी कि ये नहीं कह सकती कि इंक्रीज हो रहा है. यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट हैं, लेकिन दोनों को एट द सेम टाइम मैं करेक्ट नहीं कह सकती. They both are correct, but they both are not correct at the same time. अब ऐसी सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन आता है ईदर और का. या तो ये करेक्ट करेंगे आप या फिर ये करेक्ट करेंगे, बिकॉज दोनों एट द सेम टाइम कैन नॉट बी करेक्ट. हेंस ऑप्शन विल बी ईदर और इज द करेक्ट आंसर. I hope you have an idea about it. The last question of this video, a new educational program introduced a various school focuses on the digital literacy hands-on technology experience. तो पहले फीडबैक आया है, इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट के एंगेजमेंट में और इम्प्रूव हुए टेक की स्किल्स. तो द प्रोग्राम फोकस ऑन द डिजिटल लिटरेसी एनहांसेस स्टूडेंट का एंगेजमेंट बड़ा है. हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस इम्प्रूव स्टूडेंट की टेक स्किल्स पे. तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. क्या हम इन दोनों को एक साथ करेक्ट कर सकते हैं? हाँ, हम एक साथ करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं अबाउट द एजुकेशनल प्रोग्राम. हैंस बोथ कैन बी आंसर. Option 1 and option 2 both will be the correct answer. So this is all about the conclusion. I hope you like the video. If you like, please like, share and subscribe to your friends and give your thoughts in the comment section. तब तक के लिए keep learning, keep focusing and मिलते हैं next video में. Bye bye.